गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा की खोज। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की खोज एक स्वाभाविक खोज है। इस खोज को भगवान की खोज भी कहा जा सकता है। परमात्मा की खोज और भगवान की खोज या परम चैतन्य की खोज, इन सब में कहीं कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। लहर को शांति ही तब मिलेगी जब वह एक बार पुनः सागर में विलीन हो जाएगी। हर लहर उठती है केवल सागर में विलीन होने के लिए, यही उसका लक्ष्य है। लहर का एक ही वो होता है कि वो सागर में विलीन हो जाए। यही उसका स्वभाव भी है और यही उसका लक्ष्य भी है और यही उसका धर्म भी है। अंश की या खंड की सारी छटपटाहट अपने पूर्णत्व को पहचान लेने के लिए निमित्त है। अंश वास्तव में अंश नहीं है, खंड वास्तव में खंड नहीं है, लहर वास्तव में लहर नहीं है। यह केवल अज्ञान ही इसका कारण है। तो लेकिन यह यदि अज्ञान है तो इसको दूर कैसे किया जाए? लेकिन अगर अज्ञान है तो वह दूर हो करके ही रहेगा, ये भी नियम है। यदि अज्ञान है तो किसी न किसी दिन दूर तो हो ही जाएगा। क्यों हुआ अज्ञान? कहाँ से आई खंड की प्रतीति? क्यों हुआ पूर्ण का अपूर्ण अध्यासित? और यह वह कैसे जान सकता है जो स्वयं अपूर्ण है? अपूर्ण एक न एक दिन पूर्ण से मिलेगा तो अवश्य, पर कोई भी अंश, कोई भी खंड या कोई भी अपूर्ण यह कभी नहीं जान सकेगा कि पूर्ण क्या है, क्योंकि पूर्ण तो अनंत है, अनंत है। पूर्ण तो ऐसा विराट है जिसका कहीं कोई छोर है ही नहीं। तो जो पूर्ण है, अनंत है, विराट है, जो खंड या अंश के द्वारा, अपूर्ण के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, उसे ही भारतीय दर्शन परम ब्रह्म कहकर संबोधित करता है। वही है परमात्मा, वही है विराट महाशून्य, जिसमें सर्व विलीन है। चेतना के इस रूप को जानने का मार्ग केवल धर्म से ही प्राप्त होता है। यह इसका जानने का मार्ग केवल धर्म ही है। नारायण, मनुष्य का यह भ्रम है कि यह उसके ऊपर निर्भर नहीं है कि परमात्मा को वह जान सके। ऐसा वो भ्रम पाल रखा है। वह परमात्मा को जान सकता है। जो भी जड़ या चेतन है उसे अपना विकास करना होगा और हर स्थिति में अंततः वह परमात्मा को ही प्राप्त करेगा। परमात्मा को जान लेना, मूर्छा से जागृत होना हर व्यक्ति की नियति है। मूर्छा आया है तो जागृत भी होना ही है। नींद आई है तो आप जगेंगे ही। तो जो भी जड़ या चेतन है, जो भी अंश या खंड है, जो कुछ भी है, जो कुछ हुआ या हो सकता है, उस सभी को अंततः ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म की चेतना में प्रवेश करना ही होगा। शब्दों में लगभग ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। शब्द से बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, केवल एक इशारा किया जा सकता है। नारायण जो कहते हैं कि वे नास्तिक हैं और परमात्मा को नहीं जानते, वो भ्रम में ही हैं। वे अभी भी अर्धमूर्छित हैं। अंततः ऊर्ध्वारोहण करते हुए परमात्मा को जानना, न जानना, ब्रह्म की सत्ता में उस दिव्य चेतन में प्रवेश करना, न करना किसी भी आस्तिक या नास्तिक के हाथ में नहीं है। नास्तिक कुछ भी कहे, पर अंततः वह अपने उद्गम को अवश्य प्राप्त करेगा, वह पूर्णत्व को अवश्य प्राप्त करेगा। नास्तिक इतना ही तो कहता है कि मूर्ति ब्रह्म नहीं है। कोई ऐसा परमात्मा नहीं है जो सातवें आसमान के ऊपर रहता हो या जो मूर्ति से प्रकट होता हो। उसका यही तो विचार है।
नास्तिक यही तो सोचता है कि इस दृश्य जगत का कोई भी रचयिता नहीं है। सुख दुख देवाधीन नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। वह यह भी सोचता है कि जीवन और मृत्यु के रहस्य वह अंततः अपनी प्रयोगशाला में जान लेना। उसके अनुसार मनुष्य की भाग्य विधाता कोई और नहीं बल्कि भौतिक समृद्धि ही मानव की भाग्य विधाता है। इसी प्रकार के भी अनेक तर्क नास्तिक देता है, पर उसके कोई भी तर्क यह सिद्ध नहीं करते कि परम सत्य की सत्ता नहीं है। न इन तर्कों से यह सिद्ध होता है कि जगत में सर्वव्यापी ईश्वर ऊर्जा नहीं है, न यह सिद्ध होता है कि जो ऊर्जा है वह अनियंत्रित, अनुशासनहीन व अराजक है। नास्तिक की समस्त शक्ति केवल यह प्रमाणित करने में लगती है कि चेतन केवल मानव है तथा प्रकृति जड़ है। वह उसके अनेक रहस्य है एवं यह प्रकृति अनुशासन में कार्य कर रही है तथा मनुष्य इन रहस्यों को अपने बुद्धि बल से एक एक करके खोल रहा है और प्रकृति एवं रहस्यों पर विजय पा रहा है। ऊपर दृष्टि से नास्तिक का यह तर्क सही है, पर यदि गहराई में उतर कर देखा जाए तो नास्तिक स्वयं अपने ही तर्कों के जाल में फंसा नजर आएगा। विज्ञान की आधुनिकतम खोज अब यह सिद्ध कर चुकी है कि हमारे सौरमंडल में ही नहीं बल्कि सकल ब्रह्मांड में एक विद्युत ऊर्जा सतत प्रवाहित हो रही है। यह विद्युत ऊर्जा ही सकल ब्रह्मांड का मूल तत्व है। अतः जो भी जड़ या चेतन पृथ्वी पर या कहीं पर भी है वह इस ऊर्जा का ही रूप है। पाषाण जो सर्वाधिक जड़ है वह भी जिन परमाणुओं से बना है, यदि उन्हें विखंडित किया जाए तो अंत में हमें केवल विद्युत ऊर्जा ही प्राप्त होगी। पाषाण जिसे जड़ माना जाता है वह भी ऊर्जा का ही एक अत्यधिक सघन रूप है। सारे ब्रह्मांड में जो विद्युत ऊर्जा परिव्याप्त है वह कहाँ से आई, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान जिसे विद्युत ऊर्जा कहकर संबोधित करता है, वेदांत उसे चित सत्ता कहकर संबोधित करता है। सारा ब्रह्मांड विद्युत ऊर्जा के अनंत अनंत सागर में डूबा हुआ है महाराज, और समस्त आकाश गंगा में निहारिकाएं, नक्षत्र, तारामंडल, सौरमंडल, पृथ्वी व जड़ या चेतन ही नहीं बल्कि सारा विचार और शब्द तक के रूप में जो व्यक्त है या अव्यक्त है, यह सब का सब मूलतः सतत प्रवाहित अखंड विद्युत ऊर्जा ही है। समष्टि में व्याप्त इस अनंत विद्युत ऊर्जा को आध्यात्मिक भाषा में परम ब्रह्म कहा जाता है। नास्तिक इसे क्या नाम देता है यह वह जाने, नाम से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। यह समष्टि का सारा जोड़ ही परमात्मा है। नास्तिक को स्वयं के अपने अहम के कारण जो भी भेद प्रतीत होता है और देश काल परिस्थिति से प्रभावित और संचालित होता है, वह भेद सत्य नहीं है, पर फिर भी वह सत्य प्रतीत होता है। यथार्थ यह है कि लहर सागर का ही एक अंश है, पर मूल तत्व स्थायी या शाश्वत तत्व सागर है, लहर नहीं है। तात्विक दृष्टि से सागर और लहर में कोई अंतर नहीं है। नारायण वास्तव में धर्म का इस पुरोहितवाद या पैगंबरवाद या अवतारवाद से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म तो इन सब के ऊपर है। इस सत्य को भारत के ऋषियों और मनुष्यों ने समझा और उपनिषदों के रूप में अमूल्य विचार और चिंतन आज भी उपलब्ध है, पर दुर्भाग्य से इन पर यही चर्चा, उनकी व्याख्या नहीं हो पा रही है। धर्म को इसके शुद्ध और प्रबुद्ध रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है उसे अंधविश्वास, अवतारवाद, पुरोहितवाद और पुजारीवाद, पोपवाद तथा पैगंबरवाद से बचाया जाए। धर्म का लक्ष्य है स्वयं के अंतस को शुद्ध करना। तिब्बता की और चेतना को मोड़ने की कला का नाम धर्म है। धर्म से परम सत्ता अर्थात परमात्मा की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, अखंडता का ज्ञान होता है। वह व्यक्ति के चेतना मूर्छा से मुक्त होकर सतत जागरूकता और पूर्ण सजगता में प्रवेश करती है। जो व्यक्ति अपनी चेतन को जितना अधिक जागृत कर लेता है वह उतना ही अधिक चैतन्य अर्थात परम सत्ता में प्रवेश पा लेता है। चेतना के जागरण का अर्थ है अहंकार से प्रकाश की ओर बढ़ना।
अहंकार की दास्ता से स्वयं को मुक्त करना ही चेतना के जागरण की प्रथम अवस्था है। धर्म ही व्यक्ति को अहम से मुक्ति का उपाय बताता है, दिव्यारोहण में सहायक बनाता है। आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।